अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और नूर भाई क्या हाल है? बस ठीक है, अल्लाह का इसके एहसान। पहले भी आप आए थे जी, कुछ? आया था। एक दो सवाल हुए आपसे, 2 3 सवाल। उसमें मैं आपका जवाब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, मैं उससे मुतमईन भी हुआ। जी और अब लोगों के मामले हैं, वो भी आपके अगर अपने दाले हैं उससे सुन रहे हैं, क्या उससे लेते हैं हिदायत, ये उनको भी आए पसंद इंशाल्लाह। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अल्लाह ने क्या जिम्मेदारी दारी डाला हम पर कि हमारी जितनी इस्तेताअत है जी हम अपनी इस्तेताअत अपनी ताकत के हिसाब से चीज़ पेश कर दें। जी माशरे में जो बिगाड़ है जो हम महसूस कर रहे हैं तो वो सवालात की शक्ल में हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो, माशरे में वो बात जाए, इसके लिए अपनी नशिश शुरू की। जी। हो सकता है हमारे ये सवाल जवाब की नशिश से दूसरों को कोई मैसेज मिल जाए। हाँ, माशरे में जाए, पहुँचे, लोग सुने, फिर जो इंसान चाहे उस पर अमल करे, अल्लाह को हिदायत दे। इसीलिए आपने एक ख़ास बात गौर की होंगे, मैं हमारे सुनने वालों को भी बता दूंगा जी कि ये कोई आप सच कहिए कि मैंने कोई ड्रामिकल अंदाज से किया क्या कि पहले अपनी कोई प्रैक्टिस होगी और बाद में अपन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। उसमें तो करना ही नहीं है ना, मैं अपने को रमेकल अंदाज में डायरेक्ट आप क्या सवाल फ़ायदा? करो, ये तो अल्लाह जानता है हाँ बेहतर। जब जवाब दूंगा मैं जो मेरे को मुनासिब लगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ज़रा बुलंद आवाज़ में बोला करें खुल के जी, सवाल, तो आवाज़ इसमें टेप बराबर होगा ना। जी तो आज का मेरा सवाल है कि कुरान की एक आयत है, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उन्होंने अमल किए स्वाले, तो उनके लिए हमने बागात रखे हैं जन्नत का वादा। और फिर उनको ना कोई खौफ होगा, ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। तो जी मैं ये जानना चाहता था कुरान की रोशनी में कि वो अमले स्वाले क्या है, वो लोगों को मालूम पड़े आयत के साथ। और भी अमले स्वाले के अगले अलग अलग जमातों ने अलग अलग वो करके रखे कि भाई ये है अमल ख़ास, ये है अमल ख़ास, ये है अमले स्वाले। तो आप कुरान की रोशनी में पेश करके मेरे को बताइए कि अमले स्वाले क्या है। अब देखिए हमारे सवाल अब जो कुरान में जो आपने बताया, तो मैं जी आपकी बात को पूरी कंप्लीट कर दूं कि दो चीज़ बताया अल्लाह ताला ने, ईमान प्लस अमल सालेह। प्लस अमले स्वाले। इससे तो इनकार नहीं आ रही, ये एक आयत नहीं कई जगह इस टाइप की आयत है कुरान में, कि है जो ना। लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उन्होंने अमल तो किए। मैं मेरे दर्स में भी बताता, आपने सुने होंगे कभी या नहीं भी सुने होंगे, तो मैं और वाज़ेह कर दूँ कि अल्लाह की एक इक्वेशन है, ज़ाब्ता है अल्लाह का, जैसा मैथमेटिक्स का ज़ाब्ता होता है जी ना, ए इज इक्वल टू इतने, तो अल्लाह का ज़ाब्ता क्या है, ईमान प्लस प्लस अमल अमल सालेह इज इक्वल टू जन्नत। फिजिकल टू जन्नत। जी सही, ईमान बिल्कुल बस ये सही, आप बांध के रख लें बिल्कुल कि सही, ईमान प्लस अमल सालेह इज इक्वल टू जन्नत। अब बिल्कुल सवाल सही। ये कि ईमान क्या है, जी अब फिर अमल सालेह क्या है, हाँ हाँ, दोनों बातें आती हैं तो उसमें। दोनों को भी समझना पड़ेगा। हम्म, तो एक चीज़ है कि पहले तो हम ये समझ ले कि ईमान क्या है ये समझना है, अमल सालेह समझना है, ये दोनों चीज़ों को समझना है ना। दोनों बातें। लोगों को असल में ये नहीं मालूम ईमान क्या है। जी जैसा कुरान की आयत बाकायदा है, अगर किसी को बोले तो बड़ी हैरत होंगी आपको भी ये, खैर आपने तो पढ़े होंगे, आप कुरान का आपका मुताल्ला है कि आप सत्संग के लिए अल्लाह ने पेश किया हुआ है कि ईमान और यकीन क्या है, आप नहीं जानते थे, जी आप नहीं जानते थे ईमान और यकीन क्या है, हमने बताया, हमने बताया। जैसा अल्लाह ने बताया बिल्कुल उनको। इसके पहले आप सत्संग ईमान यकीन को नहीं जानते थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि ईमान यकीन मौजूद था। जी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ईमान और यकीन तो था ना, जी अल्लाह का इस्लाम भी था, हाँ और आप सल्लम नहीं जानते थे, लेकिन आप सल्लम को तड़पती परेशान थे कि एक अल्लाह तो है, तो एक अल्लाह एक्चुअल क्या चाहता मुझसे, जी ये लोग कैसे कर रहे हैं। उनकी ज़मीर की आवाज़ जो है ना इंसान में होती है, परेशान हो जाता है इंसान के, असल में जैसा हम भी परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअल कुरान में है क्या यार, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो तो कुरान में है क्या। लोगों ने कन्फ्यूज़ करके रख दिए, ख़ासतौर पर उलमा ने कन्फ्यूज़ करके रख दिए। तो उस वक्त में भी यहूद व नसारा आलिम थे ना बाकायदा, थे ना। और आप सल्लम परेशान थे इसलिए तो गारे हिरा में जाते थे। आप सल्लम इसलिए थोड़ी जाते थे कि मेरे को नबूवत मिल जाएगी, कुछ नहीं मालूम उनको, वो पूरा वाक़या है कि वो आए तो उनको पता भी नहीं, सारी चीज़ें। तो आप जो समझना चाह रहे हैं कि तो ईमान समझना चाहते हैं कि अमल साले समझना चाहते हैं, दोनों बातें हैं। उसमें मैंने आपके सामने आयत पेश किया कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उन्होंने अमल किए स्वाले। साले। अब देखिए ईमान लाए अल्लाह पर ईमान लाना यानी एक अल्लाह, एक वाहिद अल्लाह एक ही है मतलब, जी और सारे पावर उसके पास में है, बिल्कुल बेशक, ये ईमान होना चाहिए। बेशक। जैसा मैं इसकी फ्रैक्शन करूँगा, जैसा लोगों ने बना दिए ना कि डेलीगेशन ऑफ पावर,
जी। जैसा यहाँ पर होता ना, ऑफिसर से संभलता नहीं, तो आईएएस अधिकारी रहता, काम नहीं संभल रहा तो ट्रांसफर की पावर वो डिप्टी इंजीनियर को देता, डिप्टी कलेक्टर को क्यों देता, मेरे से संभल नहीं रहा तो ये संभालेंगे भाई फलाना, ट्रांसफ़र की पावर उसको, और जो दूसरे बाकी सब मेरे पास। तो नौज़बिल्ला अल्लाह के पास में ऐसा कुछ था कि है क्या कि कुछ दिन के लिए अल्लाह नौज़बिल्ला छुट्टी पर है या पावर संभाल नहीं रहते, जो पावर दे दिया बच्चा पैदा करने के पावर उसको कि वो फलाने बाबा के पास जाना, दुआ वो करेंगे कुछ हफ्ते पूरे करना तो वो लड़का हो जाएगा या औलाद हो जाएगी। तो ऐसा ये दुनिया वालों के लिए पावर है, लेकिन अल्लाह के अपने पावर किसी को डेलीगेट नहीं किया। काली रात में काले पहाड़ पर चोटी की हरकत से अल्लाह वाकिफ़ है। जो बहुत से समझते हैं कि अल्लाह का जो तख्ता कुरान में है पानी पर था फिर अल्लाह ऊपर चले गया, इसका मतलब यहाँ मौजूद नहीं है कि अल्लाह था हर वक्त में हर जगह मौजूद है। जैसा आप में मौजूद है, हर बात सुन रहे, मैं अच्छी बात पेश कर रहा है वो भी सुन रहे हैं, आप कोई आके आपको अगर कुछ गलत बात कर तो वो भी सुनेंगे आप, एट ए टाइम है ना। तो अल्लाह के लिए तो इससे भी बड़ी बात है, दुनिया क्या पूरी कायनात अल्लाह के बिल्कुल मुट्ठी में हाथ में, कहीं भी हर जगह मौजूद है अल्लाह। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कि आज मेरा हाथ अभी यहाँ पर है तो अभी यहाँ पर हाथ है एट ए टाइम। लेकिन अगर एक चूंटी सोचे कि ये अभी यहाँ है और वहाँ जाने के लिए, तो वो सोचती कि मेरे को तो पूरा दिन लग जाएगा जाने के लिए। तो ऐसे हम सोचते कि कुछ लोग सोचते कि अल्लाह वहाँ पर है तो इतने जल्दी कैसे आ जाता, तो वो भी जहन से निकलना चाहिए। तो ये यकीन होना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये अल्लाह ने अपने पावर भी किसी को डेलीगेट नहीं किया, ना करता है वो, ना करता, ना क़यामत तक के करेगा ये यकीन। फिर दूसरा ये यकीन कि उसने जो अपने हिसाब किताब रखने के लिए फरिश्ते रखा, मलाइकों पर ईमान वो भी होना। फिर अंबिया अकराम पे ईमान, नबी जो भेजा अपनी उनके साथ में गाइडलाइन भेजा। क्या गाइडलाइन कि तुम जिंदगी कैसी गुजारे, दीन यानी जिंदगी गुजारने का तरीका, कि आप हर किसी का, हर इंसान का जिंदगी गुजारने का तरीका है। दीन सबका है, हम जो समझते हैं कि बस दीन हमारा है, नहीं, दीन सबका है, सबके लिए भेजा। दीन के मायने होते जिंदगी गुजारने का तरीका। उसने जो भेजा उसके मुताबिक जो नहीं भी चल रहा है ना, उसका भी एक अपना दीन है, वे ऑफ लाइफ है उसका एक अपना अंदाज है, कुछ भी तो कर रहा है वो। लेकिन अल्लाह चाहता कि जैसा कुरान में जो आयत है कि सूरह अल माइदा कि हमने तुम्हारे पर आज दीन हमारा मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना। तो दीन इस्लाम ये अल्लाह का तरीका है समझने कि अल्लाह के डर से अल्लाह ने जो बताया उस पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन वैसी ज़िंदगी गुजारना। तो मलाइका पर ईमान, अंबिया इकराम पर ईमान कि सारे नबी जो है कुरान में 25-26 ही नाम है, हदीस में आता 1,24,000 आए, मानेंगे होंगे, लेकिन 25-26 नाम है। दूसरा कोई रहा सही आता तो हो सकता है वो नबी होंगे, लेकिन हम नबी है ये नहीं बोल सकते, जो नाम उसमें उसको हम नबी करके ऐसा बताएंगे। तो ये यकीन होना। फिर साथ में यकीन है तो अल्लाह ने अपना सिलेबस भी भेजा जो कुरान की शक्ल में आज हमारे पास मौजूद है, तो इस पर ईमान, ये यकीन होना। तो ये यकीन, अब ये यकीन हो गया। अब एक सिलेबस, जैसा हम कॉलेज में एडमिशन लेते तो जब हम फॉर्म लेने जाओ तो एक सिर्फ फॉर्म नहीं मिलता, प्रॉस्पेक्टस भी मिलता, साथ में मिलता ना भाई, किताब आती छोटी सी साथ में, फॉर्म भर के देना पड़ता, फॉर्म पर एडमिशन होता, किताब अपने पास में रहती हो, निकाल के चिटकी हुई रहती, निकाल लेना पड़ता उसको। क्यों निकालना पड़ता वो कि अब तुम जब कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया, वहाँ पर एडमिशन ले लिया आपने, तो अब वहाँ कैसा तुम्हें रहना चाहिए कॉलेज में, कब गार्डन में जाना, कब क्लास में जाना, किस वो सारे कानून रहते। लड़कियों का अलग गार्डन है तो कभी लड़कियों के गार्डन में घुस जा रहा है, ऐसा नहीं, खलत मलत नहीं होने देते, जो भी जिस कॉलेज का जो भी कायदा है। तो ऐसा अल्लाह का भी ज़िंदगी गुजारने का कायदा है जो कुरान की शक्ल में मौजूद है। तो वो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे अल्लाह के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, अल्लाह ने जैसी हिदायत दिया, हिदायत के मायने क्या रहते, इंस्ट्रक्शन, जैसा ऑफिस में जाओ तो अपन लिखा ज़रूरी हिदायत लिखी हुई रहती उस पर कि कैसा इस ऑफिस में रहना, उसकी ज़रूरी हिदायत। तो ऐसा ज़िंदगी कैसी बसर करना अल्लाह ने कुरान में बता दिया, एक एक चीज़ बता दिया। तो वो अल्लाह का कायदा है, अल्लाह के कायदे उस मुताबिक हमको अमल करने का ज़िंदगी में, जैसा कुरान में है। आयतें पढ़ेंगे ये तो अब किसी के पास में हम ये कह सकते हैं कि भाई उसके पास कुरान आया नहीं, कोई दावत ही देने नहीं आया, लेकिन उसमें दिल था कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अब आदिवासी का था जो भी, उस तक के कुरान आया नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि एक ईश्वर तो है, एक अल्लाह ईश्वर जो भी है ईश्वर है, लेकिन अब मैं कैसी ज़िंदगी गुजारूँ। तो असल में वो जो ज़िंदगी गुजारेगा, जो ज़मीर की आवाज़ से जो समझेगा ना, उस टाइप की ज़िंदगी गुजारेगा। उसका दिल बोलता है कि मैं किसी के पैसे चुरा लूँ, तो वहाँ ये महसूस करें उसने करना चाहिए, अगर वो है तो उसकी ज़मीर की आवाज़ उसको ये कहेंगी कि मैं पैसे चुरा लूँ, अगर किसी ने मेरे पैसे चुराया तो, किसी ने मेरा गबन करा, मैं किसी को छेड़ूँ तो, किसी ने मेरी बच्ची को छेड़ा तो वहाँ रिएक्ट मारेगा
तो यह है असल में कि कुरान में जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो, तो वहाँ वो अगर सच मानो में अल्लाह की बात समझ में आ रही है उसके, तो वहाँ भी वो समझ में आती है उसकी। लेकिन जब कुरान आ गया, प्रॉस्पेक्टस ही सामने आ गया, तो वहाँ तो पूरा आईने ही आ गया सामने। जब आईना नहीं होता तो अपन महसूस करते हैं उस चीज़ को, बार बार जमाते, भाई आपके यहाँ की दावत है, मुझे जाना है फंक्शन में, अब आईना तो है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता कि मैं दावत में नहीं जाऊँगा, खाना खाने जाने का है ना, बढ़िया किस्म का खाना है, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे नूर भाई। तो आईना नहीं भी रहा तो हम जाते, लेकिन जब आईना सामने आए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम आईने में देख के अपने आप को कैसा क्या टिप टाप बराबर करते। तो ऐसा कुरान क्या है, हमारी ज़िंदगी का आईना है, एक एक आयतें पढ़े हम और वो उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी बसर करें। तो उसमें जो आप बताते कि क्या कन्फ्यूजन है आपको अमल के मामले में, आप सोचो और बताओ कि ये तो मैंने बताया मेरे हिसाब से, क्या कन्फ्यूजन है, कौन सी चीज़ ऐसी है अमल के साथ जो आपके समझ में नहीं आती, हजम ही नहीं होती कि ये अमल करूँ तो कैसा करूँ मैं, हो सकता ना ऐसा? नहीं, तो आपने तो अभी इसको वाज़ेह किया है कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, इसको आपने वाज़ेह किया है। आगे उसकी लाइन है कि और उन्होंने अमल किए स्वाले। हाँ, अमल करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। हाँ, अमल स्वाले, तो वही मेरा सवाल तो यही था कि अमल स्वाले क्या है जिससे हमको वो बाग मिलेंगे, वो जन्नत मिलेंगी वहाँ की, अल्लाह ने बोला है। आपने अमल स्वाले को आप वाज़ेह कीजिए। अमल साले क्या असल में क्या अमल साले कुरान में मौजूद है कि क्या करेंगे तो जन्नत का रास्ता है, क्या करेंगे तो गलत रास्ता है। जी। कुरान की जब आयत पढ़ेंगे तो आपको जिस चीज़ कुरान में क्या है, असल में ऐसी किताब है ये अल्लाह की कि कोई किताब मैं बोलता ऐसी नहीं, इसमें सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है। मैं हमेशा कहता कि उसमें ये करेंगे तो दोज़ख का रास्ता है, ये करेंगे तो जन्नत का रास्ता है, पूरा उसमें बता दिया गया है, सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है। अब फिर इसको अटैच हदीस भी मिलती, हदीस जो हदीस में आता है कि जब तुम्हें अच्छे कामों से मसरत है ना, खुशी, और बुरे कामों से तुमको रंज हो तो समझ लो कि तुम मुस्लिम हो गए। कि जब हम कोई काम करते हैं ना, हम किसी की मदद करें तो अपने को एक अलग सुकून मिलता है, यार कुछ अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ उसको फलाने की मदद की तो सुकून लग रहा है। और गलत करो तो दिल हमारा काटता कि यार मैंने बिजी था, मैंने आज झिड़का ही दिया, मांगने वाली आई है, फलाने रिश्तेदार को मैंने आज बातें सुना दिया, तो हमारा ज़मीर हमको झंझोड़ता, फिर हमको बोलते हैं यार मैं कल मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो। मैं इंसान का झंझोड़ता जब दिल तो घर जाके माफ़ी मांगता या बुला के डबल से उस चीज़ को करेक्शन करता। तो ये एक चीज़ फितरत की आवाज़ भी आती, लेकिन फितरत की आवाज़ आती वो अपनी जगह है, लेकिन जब आईना मौजूद है हमारे पास में तो हमारी फितरत की आवाज़ को उससे जोड़े हम उसके साथ में। तो हमारे साले वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने मना किया वो नहीं करना, वो नहीं करना, जिसके लिए अल्लाह ने मना किया वो नहीं करना, और जिसके लिए करने का कहा तो वो करना, जितनी हमारी इस्तेताअत है। इस्तेताअत नहीं, जैसा मेरा दिल बोलता मैं हज करना, किसी का दिल बोलता पैसे नहीं है तो उसके बारे में नहीं होने का, अरमान पूरा करने को उधार सुधार लेके हज को जा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, मेहमान आया और वो बर्तन का आवाज़ करना और सिर्फ तुमने हाथ घुमाना, बच्चों को बोल देना मैं अपन मेहमान को खिला देंगे, वो जो आता वाक़यात में हदीस में, तो मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ को। तुम्हारे बच्चे भूखे, मेहमान को खिला रहे, क्या ज़रूरत थी? एक रोटी एक में आधी खिलाओ, तुम खुद भूखे रह जा रहे, तो ये ऐसी मेहमान नवाजी का थोड़ी बोला अल्लाह ने। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए कि किस चीज़ से क्या होता। तो जो चीज़ करने का बोला वो करो, और जिसके लिए मना किया उससे रुक जाओ। तो ये अमल साले है। अमल साले की डेफिनेशन ये होगी ना, आप बताइए इसके अलावा क्या होगी। अब लोग सोचते हैं अमल साले क्या है, तो लोग क्या समझते हैं अमल साले यानी नमाज पढ़ लिए कभी जी, तो नमाज पढ़ना भाई ये अमल साले है, अच्छी इबादत है। लेकिन उसकी रूह तक कि नमाज एक पार्ट है मेरे भाई, एक फिजिकल पार्ट है। जैसे एक ऑफिसर के पास जाते हैं ना हम, तो ऑफिसर की मीटिंग अटेंड करना वो हाकिम की वो एक पार्ट है। फिर वो हाकिम हुक्म देता है उसमें कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, कल आपको ये करना है, ये करना है। फिर जिम्मेदारी भी लेते हैं कि भाई मैं ये करूँगा अपने ताकत के हिसाब से। अब कोई ये सोचे कि मैं सिर्फ मीटिंग अटेंड करता साहब की और काम नहीं करूँगा, तो अमल से भाग रहा है। कोई ये कहे कि साहब की मीटिंग अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस काम करूँगा, काम से मतलब, तो भी ऑफिसर तुमको लेटर देगा आपको कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए मेरे। नहीं साहब मैंने तो मगर उससे भी बेहतर काम करा, नहीं चलेगा, मीटिंग में तुम्हारा आना ज़रूरी था, तुम्हारे को TAD हम सब दे रहे थे ना। तो फितरी दिन है, नमाज भी पढ़ना है। नमाज क्या असल में दुआ है, अल्लाह से अप्रोच है कि चलाते सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती, कि चलाते हमको नेक राह पे अल्लाह, जैसा पहलों के रास्ते पर जो मातूब नहीं हुए थे, जो बहके हुए नहीं थे, वैसी दुआ मांगते। अब हमने दुआ मांग के चला दे, और अब दुकान में बैठा
तो दुकान में बैठ के कम तोड़ रहा, दूध में पानी मिलाता, डॉक्टर है कमीशन लेता, कभी ऑफिस में रिश्वत खाता मैं, तो फिर दुआ काय की मांगा अल्लाह से। एक अल्लाह को बोला कि अल्लाह मेरे को चला देना, तो अल्लाह तो चलाना चाहता, तू चलने को तैयार नहीं, रिश्वत लेता। तो अमल साले की डेफिनेशन समझिए कि वो नमाज पढ़ना वो भी अमल साले है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में अब अमली मैदान में उतरना, दिनचर्या में वो चीज़ें करना, जी। उसको अमल में डालना, वो चीज़ को, वो असल में नहीं तो वो क्या है, जैसा हदीस में आता ना कि ऐसी नमाज जो अमल पे ना डाले तो अल्लाह, हदीस में आता है, जूने कपड़े की तरह मुंह पर फेंक के मार देगा वो नमाज को। बेशक बेशक। ये भी आता है ना चीज़ें, तो वो उसका जॉइंट है असल में कि कुरान की आयतों से जुड़ती है। तो सूरह फातिहा की अपने बात निकाले तो सूरह फातिहा में है एक आयत कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तुझसे चाहते मदद हैं। मांगते हैं। तो इबादत क्या है? क्या सिर्फ नमाज इबादत है? नहीं, उसमें आया ना हम तेरी इबादत करते, तो जैसा मैंने हम आपको तेरी ही कई कई तर्जुमे में हम सिर्फ तेरी सिर्फ तेरी ओनली, हम सिर्फ तेरी सिर्फ तेरी इबादत करते और सिर्फ तुझी से मदद मांगते चाहते। हैं। अब इबादत के मायने क्या होते हैं मालूम? अब्द से बना इबादत करते थे, इबादत यानी सिर्फ तेरी इबादत तो लोगों ने, मैं ऐसा आपको वादे कर दूं कि बना के रखे कि इबादत का मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बस वो नहीं इबादत नहीं का काम। नहीं जी, ऐसा नहीं, इबादत के मायने सिर्फ ये नहीं, ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो उसका हिस्सा ही है। अब मैं आपको बात इबादत के मायने ये भी है कि बहुत से क्या समझते हैं मालूम, मैं आपकी बात को और जोर डाल के ये जी, बोलूँगा जी, कि एक फ़कीर है मांगने वाला, तो वो क्या समझता, मैं तो मांगने वाला हूँ, मेरे से तो कोई हिसाब ही नहीं। आपने भी सुना होगा, अरे भाई ये गरीब से क्या हिसाब भाई, गरीब से अल्लाह मैं ये हिसाब बोलता हूँ नहीं उससे भी हिसाब है। गरीब से क्या हिसाब है मालूम? जी। कि जब एक सेठ जाता था वहाँ से और वो मांगता था ज़रूरत के हिसाब से, तो वो सेठ कभी कुछ नहीं देता था और किसी को नहीं देता था, 3-4 मांगने वाले थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और चले जाता था। तो वो बोलते थे यार इतना सेठ कभी एक पैसा देता नहीं अपने को। अब फिर एक दिन सेठ की गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई और वो बीमार बच्चे को ले जा रहा था या कोई काम से, अब बीमार को ले जाए उसकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो एक एक को कह रहा भाई धक्का मार दो ना, ये तो हट्टे कट्टे थे, धक्का मार सकते थे, लेकिन बाजू वाले को बोल रहा हो, मांगने वाला, एक अकील मांगने वाला नूर भाई को बोल रहा है आज मज़ा आ रहा है, बोले 1 रुपये नहीं देता था अपने को, देखो कैसा मज़ा आ रहा है, देखो कैसा कैसा गिड़गिड़ा रहा है लोगों के सामने, जाने का नहीं है नूर भाई, नहीं जाओ मत, आज तो मज़े ही ले लेंगे इसकी। तो नहीं नहीं अल्लाह पकड़ लेगा, नहीं लौटे गाड़ी, उसका क्या कि उसके बच्चे की मौत वाक़ हो गई या जो भी उसका नुकसान हो गया, जहाँ भी जा रहा था गाड़ी चलेगी उसकी, कहीं वो पकड़ना चाह रहा था ज़रूरत उस किसी मरीज़ को देखने के लिए। अब ये क्या समझता मालूम इसके दिल में बैठ गया, अपन तो गरीब, अपने से क्या हिसाब है जी। वो जहाँ जिस पर बैठा था ना गुर्बत पर, वहीं से पकड़ लिया अल्लाह ताला ने उसको, कि वो सेठ जा रहा था गाड़ी की, तेरी तो ताकत थी लौटने की, गाड़ी क्यों नहीं लौटा तूने, फंसा ना। तो असल में ये जो आपको जो बताना चाह रहा हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे कि वो अमल ये है कि हर किसी पर उसकी इस्तिताअत के हिसाब से, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में आयत दी है हम किसी भी मुतनफ़्फ़िस पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। अल्लाह ने बोझ नहीं डाला, तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है ना उतने ही बोझ डाला। आपके पास उतने पैसे नहीं है, ज़कात के बारे में मत सोचो, आप पर हज फ़र्ज़ नहीं है, हज के बारे में मत सोचो, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, अरमानों पर हज मत करो, दूसरा दे रहा है उसके इसमें मत करो, अल्लाह गिराव देखेगा। एक के पास 5 करोड़ है, उसने 5 लाख दिया और मेरे पास में 5 ही हज़ार है, तो मैंने 5 लाख तो दे नहीं सका, सबके सामने दिखा कि नूर भाई ने 5 लाख दिए, अब मैंने 5,000 में से सिर्फ 500 रुपये दिया, तो मेरी रकम में 500 ही दिया, लेकिन अल्लाह के पास गिराफ किया उससे ज़्यादा गिराफ है मेरा। 500 का गिराफ देखो आप, गिराफ पेपर पे लाएंगे ना तो गिराफ मेरा उससे ऊंचा जाएगा 500 का। तो ये है अल्लाह के पास, ये कैलकुलेशन चलेगा, करोड़ों का थोड़ी चलेगा। तो ये असल में ऐसे अमल है। तो वो भी आपने जो दूसरा पूछे तो शायद वो क्लियर हो गया होगा। जी क्लियर हुआ। वो बीच में एक सवाल भी था, वो भी आपका नहीं, आप जो बोले थे हम वो कुरान की जो आयत सूरह फातिहा का हय्या का नाम है ना, हम जो कुछ करते हम तेरी इबादत करते अब तुझी से मांगते, तो मांगेंगे किससे? अल्लाह से मांगेंगे। लेकिन क्या होता मालूम कि एक क्रिकेट की मैच चल रहा है और उसमें एक कायदा बन गया कि भाई बॉल जो आएगा डायरेक्ट तो वो कैच लो, तुम टप्पा खाओ तो कैच चलेगा ही नहीं। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी मांगते हैं, तुझी से मांगते हैं मदद चाहते, किसी भी मामले में मदद है ना, मदद हाँ जी। तो टप्पा खिलावे नहीं चलेगा, अल्लाह को तो मांगते, अल्लाह को मानते, लेकिन क्या करते कि फलाने बाबा ने काम करती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़िबा करते जानवर, क्योंकि माने थे ना
कि बाबा मैं एक ज़िबा करूँगा जानवर यहाँ पर, बच्चा होना था, तबीयत अच्छी हो जाती, तबीयत अच्छी होगी तो ज़िबा करे तो ज़िबा आप जैसा बोलता मेरे ऐसा कि यार हाँ तुमने वो जानवर ज़िबा करे, अल्लाह के नाम से करे ना, हमने अल्लाह के नाम से किया, मौलाना साहब ने करे वहाँ पर। तो कुरान में वो भी बताया कि आस्ताने का ज़िबिया भी हराम है, कि तुम अल्लाह का भी नाम ले लेंगे ना वहाँ पर तो वो हलाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुमने अल्लाह ने अपने पावर जैसा पहले बताया डेलीगेट नहीं किया, बांटा नहीं किसी को। तुम वहाँ गए, तुमने बीच में लाया, अब वो बात दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक करना शिर्क, या अल्लाह के साथ में शिर्क करना। सूरह मेरा ख्याल अल मोमिनीन है आयत नंबर 117 कि अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करके दुआ करना, उसकी दुआ बेदलील है, दुआ भी करते नहीं आती कि बीच में घुसाए किसी का वसीला और मांगे अल्लाह से। अल्लाह बोलता मैं तुम्हारे शहर के करीब हूँ, तुम डायरेक्ट मुझसे मांगो, दूसरे का वसीला घुसाने की जरूरत नहीं, कोई भी रहे फिर आप किसी के भी वसीले की दुआ नहीं चलती। तो ये चीज़ है कि अल्लाह के साथ में भी किसी को शरीक मत करो, तुझी से मांग, सारी ईच एंड एवरी चीज़, सारी ज़रूरत अल्लाह से को मांगे। अब जरिए अल्लाह पैदा करेगा, हम दुआ करेंगे अल्लाह मेरे को डॉक्टर दे दे, बच्चे को अच्छा डॉक्टर दे दे कि ऑपरेशन हो जाए, अल्लाह प्रोवाइड करेगा। ईमान वाला नहीं देगा तो गैर मुस्लिम तुम्हारी मदद कर देगा, 5 लाख रुपए मैं लगाता बोले ऑपरेशन को लगा, इलाज हो रहा हमारे साथ। क्योंकि कुरान की आयत है जी कि अगर ईमान वाले अल्लाह के दिन का काम नहीं करेंगे तो मैं दूसरी कौम को खड़े कर दूंगा और तुम जैसे ना होंगे। मैं हमेशा आज की पोजीशन यही है, हमास के साथ में कौन खड़े हो गया? अफ्रीका ईमान वाले हैं क्या? और दूसरे हो गए तुम जैसे ना, जो हाकिम थे उन्होंने आवाज़ उठाना था, और जो हुतीज़ वगैरह जो निकले वहाँ से छोटे छोटे ग्रुप, वो पूरी दुनिया पर हावी हो गए, रास्ते ही बंद कर दिए। तो ये चीज़ होती, वो तुम जैसे ना होंगे, दूसरी कौम को खड़ा कर दूंगा। वो कौम ईमान वाली भी हो सकती है या गैर भी हो सकता, तो ऑपरेशन गैर ने करा दिया, तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी। तो ये अल्लाह ने तो कुरान में सारी चीज़ें नोटिफाइड करके रखा ना, इतना ईजी है, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिए अक्सरियत उलमाओं की, वरना कुरान बहुत ईजी है, बात ही समझ में आती, लेकिन उसको कैसा करके रख दिए। अब अगर हम कोई बात समझाओ और समझाने में हम बोलो कि भाई ये आयत का ये ट्रांसलेशन है, तो वो बराबर वो जमात की तरफ जाएगा कि नहीं वो होता, वो कैसा होता, नहीं अरबी में नहीं किया, मैंने जो बोला उसके लफ्ज़ की मीनिंग नहीं, ये मीनिंग भी होते हैं अखिल बाबू, लेकिन अरबी में नहीं है कि 52 मायने एक लफ्ज़ के। अरे 2 मायने भी हो जाएंगे तो वजूद ही खोजेगी ज़बान, वो भी गड़बड़ करके रखे, हमेशा ये चीज़ बोलना पड़ता। और कोई चीज़ है? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरा इशारा उसी तरफ था, आपने बोले कि भाई अलग अलग जमातों के उलमा उसको अपने अपने तरीके से, हमारा जो तरीका है अलग अलग तरीके बने हुए हैं, आप भी जानते हैं, वो तरीके से उसको वाज़े करने की कोशिश करते हैं। नहीं मेरा कहने वाला क्या है, हाँ मैं जमात के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं समझेंगे आप भी, मैं किस जमात एक प्लेटफार्म है, मैं हमेशा जिस जमात से जुड़े आप उसी जमात से जुड़े रहो, लेकिन अल्लाह की रस्सी पकड़ के रखो, कुरान अल्लाह की रस्सी पकड़ के रखो ना। मेरा